कैसे हो भैया? भेज दूंगा, भेज दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो। इसी वाली पीडीएफ और जो हमारा प्लान है इस मंथ का, उसकी पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? मैंने की नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो ये हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था टेंस पढ़ने के। टेंस हमने खत्म किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, जहां पे भी डिसाइडेड कि हाँ यार, क्वेश्चंस एक दिन और करेंगे साथ में, ओके? उसके बाद फिर बाकी चीजें करेंगे। आपने शेड्यूल देखा हुआ है कैसे। अभी हम कुछ दिनों में दोपहर में भी क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट? जिससे फिर इंग्लिश, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सब्जेक्ट है ना, उसको एकदम ऊपर रखेंगे भैया, और उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फाइन। सो ये हम क्वेश्चंस कर रहे थे, यहां तक हमने कर लिया था। यहां से स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें, कुछ रूल्स भी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड उनको आप नोट भी करोगे। सो जय हिंद, होपफुली आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। वेट, कोई टेस्ट डिस्कस नहीं होता भैया, इसकी क्लास नहीं होगी। खुद कुछ से कुछ काम खुद से भी कर लो, एनालिसिस करो, क्या गलती कर रहे हो आप, कहाँ कर रहे हो, है ना? सब मैं ही बताऊं भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का। एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वांट टू हैव अ, ये हमारा यहाँ पे एक गलती है, मतलब एज अ चाइल्ड होगा, ठीक है? ये नहीं है। एज अ चाइल्ड आई wanted to have a bicycle of my own। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है कि एज अ चाइल्ड मैं हमेशा चाहता था कि भैया मेरे पास खुद की साइकिल हो। ऑलवेज वांटेड होगा ना कि वांटेड, तो आसान सा हमारा टेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच माय ग्रैंडमदर हैज एजेड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। चलो बोल दे रहा हूँ, बोल से स्टार्ट करेंगे आप। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भैया। बताइए सर। भैया इलेक्शन का हम कल आएगा, कल कल। आज तो पढ़ लो भाई। दो एक्शन यहाँ पे हो रहे हैं क्या, ध्यान दीजिए। उसने बोला आई वाज शॉक्ड, ये देखकर हाउ मच माय ग्रैंडमदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर, कि उनकी कितनी उम्र हो चुकी है जितना हम पिछली बार जब गए थे उसके कंपैरिजन में। ओके, आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच माय ग्रैंडमदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। तो यहाँ पे देखो, आप पास में बात कर रहे हो, ठीक है? पास में आप बोल रहे हो कि यार मैं गया था कहीं पे ग्रैंडमदर को देखने, और वहां पे आई वाज शॉक्ड, उनको देखकर आई वाज शॉक्ड। क्यों शॉक था? क्योंकि उनकी उम्र कितनी हो गई थी जब मैं उनसे लास्ट टाइम मिला था, तो राइट, सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर, उसके कंपैरिजन में उनकी उम्र कितनी ज्यादा हो चुकी, राइट? अब यार अगर आप सिंपल लॉजिक यूज करोगे ना कि भैया, अगर आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि भैया ये पहला एक्शन होगा, तो यहाँ हम ऐड करते हैं और यहाँ हटाते हैं, तो दो में तो आंसर हो नहीं सकता ना, राइट? दो में आंसर नहीं होगा ना कि बी भी आंसर हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर। ओके, आप कह रहे हो कि मैं शॉक था ये देखकर कि उनकी कितनी उम्र हो चुकी है। हाउ मच माय ग्रैंडमदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर, जब मैं आखिरी बार उनसे मिला था उसके कंपैरिजन में उनकी कितनी उम्र हो चुकी है आज, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मच माय ग्रैंडमदर हैड एज्ड क्यों आएगा? बिकॉज आप पास्ट में बात कर रहे हो। आई वाज शॉक्ड, ये आप पास्ट में हो, पास्ट में आप बात कर रहे हो कि मैं पास्ट में शॉक हो गया था ये देखकर कि मेरी माताजी या ग्रैंडमदर की कितनी उम्र हो चुकी है। ओके, यहाँ पे कोई नहीं, यू कैन नॉट चेंज इन टू स्टेटमेंट ना। नेक्स्ट, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। बताओ, ध्यान से रीड करना, वरना भैया गड़बड़ कर दोगे। बताएं। और टेस्ट में जितना किया है आपने स्कोर ना, ठीक है? अभी देखो आपने गलत कहाँ किया है, मैं आपको आंसर की सेंड कर दूंगा। प्लीज गो थ्रू एंड उसको कॉपी में लिखना अपने कि आपने क्या क्या गलत किया है, ठीक है? यही करना होता है टेस्ट में। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। हाँ जी, देखो, आप कह रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कंटिन्यू करता है टू ग्रो एट द सेम रेट, उसी रेट से भी ग्रो कर रहा है अगले कुछ महीने। अब कुछ लोग लगेगा भैया यहाँ पे आ फ्यू
वैसे ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि सबने सीटी किया है ना। कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे फ्यू नहीं होगा, फ्यू होगा। तो देखो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, ओके, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि आई थिंक इट विल हैव होगा यहाँ पे, ना कि इट हैज। यू टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है। कैसा हो सकता है, हाई ग्रोथ हो सकता है अगले साल, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक इट विल हैव होगा, ना कि इट हैज। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपने आई गेस ये शायद फ्यू देख कर किया है, ठीक है। बट आंसर सही है ये, बट एरर क्या था, एरर हमारा ये था। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड वेक टू द रियलिटी दैट मोस्ट ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर टू गो अब्रॉड आफ्टर देयर स्टडीज। बोल दे रहा हूं, ये गलत नहीं होना चाहिए। आपने सेम रूल पढ़ा हुआ है, बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। It is high time that the government should wake to the reality that most of the brilliant students are to go abroad after their studies. अच्छा, आर टू को नहीं होगा, अच्छा भैया। और देखो, जब भी हमारा सेंटेंस इट इज हाई टाइम या फिर इट इज टाइम, इट्स हाई टाइम अगर लिखा है, मान लीजिए ऐसे कि इट्स टाइम, ठीक है, इट्स टाइम के बाद अगर टू आ रहा है, ध्यान दो, इट्स टाइम के बाद अगर टू आ रहा है, देन आपका आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर टू आ गया तो बीच में, बट अगर बीच में टू नहीं आया, खाली आपका आया है इट्स टाइम, खाली हमारा आया है इट्स टाइम, ओके, तो यहां पे क्या होगा, इट्स टाइम, आपका जो वर्ब आएगा दैट विल बी, या जो भी आपका आगे आएगा वो सेकंड फॉर्म में होगा। इट्स टाइम वी वेंट होम। और अगर मान लो टू का यूज होता बीच में, तो ये कैसे होता, तो ये हमारा होता इट्स टाइम टू गो होम। अगर टू होता तो वेंट नहीं आता, गो आता। ये अंतर है, प्लीज ध्यान रखना कि अगर इट इज टाइम के बाद टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नॉर्मली आपकी आती है। बट अगर इट इज टाइम के बाद टू नहीं आया है, तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं। चाहे इट्स टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट हो रहा हो, इट्स हाई टाइम से स्टार्ट हो रहा हो, ये सेम रूल है हर चीज के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड वेक टू द रियलिटी, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा वेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हाँ जी, वेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, या वेक ही सेकंड फॉर्म है, क्या लग रहा है, वोक होता है, वोक इन थर्ड फॉर्म होगा, वोक होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट शुड वेक नहीं आएगा, गवर्नमेंट शुड वोक आएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आधे लोग कर पाए कि वोक होता है, वोक इन थर्ड फॉर्म होगा, वोक होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट शुड वेक नहीं आएगा, गवर्नमेंट शुड वोक आएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आधे लोग कर पाए कि बस, है ना। तो ये रूल पढ़ा हुआ है, देख लो। फिर आप कहते हो भैया एरर क्वेश्चन नहीं होते, कहां से होंगे जब रिवाइज नहीं करते आप। नेक्स्ट, 3 years ago an earthquake has destroyed their city and the people are still rebuilding their life। 3 साल पहले an earthquake has destroyed their city and the people are still rebuilding their life। बोल रहा हूं, बताइए भैया। जय हिंद। 3 years ago an earthquake has destroyed their city and the people are still rebuilding their life। आसान सा क्वेश्चन है क्या। चलो ठीक है, आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, गुड। यही हमने पढ़ा हुआ था कि हम कब यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। हमारा सिंपल पास्ट टेंस और हमारा पास्ट परफेक्ट, दोनों में अंदर हमने यही पढ़ा हुआ था, या प्रेजेंट परफेक्ट, कि परफेक्ट आता कहां पर है। परफेक्ट टेंस का मतलब ही है भैया, परफेक्ट टेंस का मतलब ही है कि यार कोई काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो प्रेजेंट में आकर खत्म होगा, मतलब कोई काम कंप्लीट हुआ है। ओके, परफेक्ट का मतलब क्या है कि समथिंग इज कंप्लीट, कोई काम आपका कंप्लीट है, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं, ध्यान देना। और आपका जो सिंपल पास्ट होता है वो क्या होता है, वो पास्ट के किसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा होता है। सिंपल पास्ट में हम नॉर्मली किसी एक इवेंट की बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में ऑलरेडी हमारा हो चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि 3 साल पहले एक अर्थक्वेक आया था और उसने डिस्ट्रॉय किया था सारे जो भी है, और लोग आज भी बना रहे हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हैज नहीं होगी सिंपल यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट की बात आप नहीं कर रहे हो ना, आप 3 साल पहले की बात कर रहे हो भाई। 3 साल पहले एक अर्थक्वेक ने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ के शहर को, और लोग अभी भी उसको बना रहे हैं। आसान हो गया क्वेश्चन अभी। चलिए नेक्स्ट, the soldiers would not have surrendered if they not ran out of ammunition। हम यहाँ पे एक क्लास करेंगे उसकी फ्रेजल वर्ब की, ध्यान दो, फ्रेजल वर्ब की हम लोग, एक सेकंड, वर्ब की हम लोग एक क्लास करेंगे। एक क्लास हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन की भी करेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन की वैसे भी अलग से 2 क्लास और होनी है, बिकॉज प्रीपोजिशन में हमसे वो 10 क्वेश्चन अलग से पूछता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, राइट। तो इसकी ऑब्वियसली कल से हम रूल्स की क्लास करेंगे। कल का मतलब कल तो छुट्टी है सुबह, ठीक है, परसों से, राइट, इंग्लिश क्लास में। सो परसों से हम लोग क्या करेंगे, आपकी रूल्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने शेड्यूल में देखा होगा कि पूरे हफ्ते रूल्स ही अपने को पढ़ना है, राइट। या एक सेकंड, कल है परसों है, मैं देख लूंगा, चेक करूंगा, ठीक है। शेड्यूल आई विल चेक, राइट। सो ये फ्रेजल वर्ब की क्लास भी करेंगे हम लोग, सिनोनिम की क्लास भी करेंगे, रूट वर्ड्स की भी क्लास करेंगे, जो आपके नया पैटर्न उसकी क्लास भी करेंगे।
पॉइंट बस ये है कि यार इंग्लिश की प्रैक्टिस में रेगुलर रहा करो, ठीक है। इंग्लिश की प्रैक्टिस आप खुद से घर में भी कर सकते हो, आई नो मैं आपको टेस्ट भेज दूं, लेकिन जब साथ में करोगे तो कहीं ना कहीं और बेटर रहेगा, है ना। चलिए, सो यहाँ पे भाई हमारा रन आउट का मतलब क्या होता है, द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रन आउट ऑफ एमिशन। रन आउट का मतलब होता है किसी भी चीज की आपके कमी हो, ओके। आप यहाँ पे कह रहे हो सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रन आउट ऑफ एमिशन। आपने सेम रूल पढ़ा हुआ है, मैं आपको पोल दे रहा हूँ, जरा जवाब दीजिए। पोल में ऐसा नहीं। सुबह 10 मिनट लगता है ना नींद खुलने में तुम्हारी, उठ जाया करो जरा, 7 बजे उठ जाया करो कम से कम। और ये तभी आप उठ पाएंगे जब आप रात में सोएंगे टाइम पर। रात में प्लीज ट्राई 12:30 तक सो जाया करो, ठीक है। चक्कर में प्लीज मत रहो कि आप 4 घंटे नींद लेके भी कर पा रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी बाद में लॉन्ग लॉन्ग रन में आपको, ठीक है। सो प्लीज टेक स्लीप अच्छे से, 7 घंटे सोया करो भाई, तभी आप रिकॉल कर पाओगे। और एक बार में सोया करो, ऐसा नहीं कि आप किस्तों में सो रहे हो कि दोपहर सो लेंगे 2 घंटे, 5 घंटे 4 घंटे सो लेंगे रात में, वो ठीक नहीं है। जितना ज्यादा परेशान करोगे खुद को फिर और दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जो सैक्रिफाइस वाला जो आता है ना कि नहीं नींद भी सैक्रिफाइस कर देंगे वो भी कर देंगे, तो सब सब ठीक है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मेक श्योर कि हेल्थ आपकी सही रहे, ठीक है, देन पढ़ाई हो पाएगी। चलो वेरी गुड, आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सिंपल आप देख लो, वुड हैव कौन सा हमारा टेंस होगा भैया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट तो हुआ ना, पास्ट परफेक्ट हुआ। और ये हमारा कौन सा टेंस है, रैन आउट, ये तो सिंपल पास्ट हुआ, ये हमारा सिंपल पास्ट हुआ। और ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्या कि अगर एम्यूनेशन खत्म नहीं होता तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो सरेंडर नहीं किए होते, यही तो है। तो आपने सीखा हुआ था कि हमें करना क्या होता है, हमें दोनों टेंस को सेम करना होता है। अगर ये पास परफेक्ट है तो ये भी पास परफेक्ट होगा। चेंज किसमें करोगे, चेंज आप करोगे जो हमारा कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे हैड नॉट रन आउट। अब रन क्यों आया, क्योंकि रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, रन रन रन, या रन रन नॉट रन, ठीक है। रन 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 तीनों फॉर्म हमारे रन ही होते हैं, मतलब रन का थर्ड फॉर्म जो हमारा होगा वो रन ही होने वाला है, ध्यान रखें, ओके। द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे हैड नॉट होगा, ना कि सिंपल नॉट। तो ये रूल आपने को पढ़ रखा है, फिर भी हुआ नहीं आपसे, कुछ लोग से। केवल 61% लोगों ने सही किया, बस उसके अलावा लोगों ने सही नहीं किया। ध्यान दो, ठीक है, प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि उन लॉजिक्स को, उन रूल्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर पाए। चलिए, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, बोल दे रहा हूँ, आई वांट कम से कम 95% लोग सही करो भाई, बताएं सर। भैया दोपहर को नींद आती है, क्या करूं। सो जाया करो, क्या करोगे रात में भैया, सो जाए, है ना। देखो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप बहुत मॉर्निंग उठोगे 5 बजे तो आपकी पढ़ाई हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका जब मन है आप तब उठिए, लेकिन मेक श्योर उठने के बाद आप क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उठने के बाद अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं ना। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, 87% लोगों ने सही किया है, बस बाकी लोग भैया क्या कर रहे हो, डी टी किया है बाकी लोगों ने। देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, आप फोकस किस पे कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो कि यार 2 साल पहले मैंने कोई एग्जाम क्लियर किया था, 2 साल पहले, राइट। 2 साल पहले आपने कोई एग्जाम क्लियर किया था भैया, तो ये 2 साल पहले, तो ये हैव पास थोड़ी ना होगा। अब ये लॉजिक यूज करो ना, हैव पास कब आता है, हैव पास पहली बार हमारा है क्या, हैव पास हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब तो ये होता है ना, कोई काम हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में आके खत्म हुआ है, समझ लो टेंस का मतलब क्या है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में आके खत्म हुआ, प्रेजेंट में आके खत्म हुआ है, ओके क्लोज हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने एग्जाम क्लियर किया है, ये कोई काम था क्या जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज खत्म हुआ था, नहीं ना। तो ये हैव कैसे सही है, बिल्कुल गलत है। क्या होगा ये, आई हैड सॉरी आई सॉरी सिर्फ होगा आई पास एग्जामिनेशन 2 years ago, क्योंकि आप यहाँ पे फोकस इस पे कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हैं सर हमारे टाइम फ्रेम पर कि 2 साल पहले हमने इस एग्जाम को क्लियर किया था। तो टेंस जो हमारा अभी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, इट शुड बी सिंपल पास्ट टेंस हमारा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस होगा। एक चीज और, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्या 2 हैड सही होते हैं, क्या 2 हैज हमारे सही होते हैं, क्या 2 हैड एक साथ आ सकते हैं, क्या 2 हैज एक साथ आ सकते हैं, क्या 2 हैव एक साथ आ सकते हैं। तो ये चीज अभी हम देखेंगे आगे जाके, ये दोनों गलत क्यों होते हैं और ये सही क्यों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, by the time he gets back from his holidays the milkman has left 21 bottle of milk outside the door, दोबारा रीड करिए, by the time he gets back from his holiday the milkman has left 21 bottle of milk outside the door, बोल रहा हूं, बताइए भैया। डन हो गया। अगर ये सेंटेंस अभी ऐसा लिखा होता कि बाय द टाइम ही विल गेट बैक फ्रॉम हिज हॉलिडे, ध्यान दो, अगर सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि बाय द टाइम ही विल गेट बैक, आपके मन में आ रहा होगा ना कि अगर भैया ये ऐसा लिखा होता कि बाय द टाइम ही विल गेट बैक फ्रॉम हिज हॉलिडेज द मिल्कमैन हैज लेफ्ट 21 बॉटल ऑफ मिल्क आउटसाइड द डोर। द मिल्कमैन यहाँ पे क्या होता, विल हैव लेफ्ट 21 बॉटल ऑफ मिल्क आउटसाइड द डोर।
तो यहां पे आप ध्यान से देखो ना, हमारे दो फ्यूचर टेंस की बात हो रही कि जब तक आप आ जाएंगे यहां पर तब तक क्या होगा, तब तक वो हमारा जो मिल्क वाला है भैया वो हमारे क्या कर चुके होंगे, वो हमारे 21 बॉटल मिल्क हमारे डोर के बाहर रख चुके होंगे, राइट। तो जैसे आपने पढ़ा था अभी तक ये कि जब दो एक्शन, ध्यान दो प्लीज, जब दो एक्शन हमारे पास्ट में होते हैं बालक, प्लीज देखिए यहाँ पे, जब दो एक्शन हमारे पास्ट में होते थे तो आपने क्या पढ़ा हुआ था कि जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है, जो हमारा फर्स्ट एक्शन है दैट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट का पास्ट होता है वो, और जो हमारा सेकंड एक्शन होगा दैट विल बी इन सिंपल पास्ट। ये आपने पढ़ा हुआ, ठीक। यहां पे क्या है, यहां पे आपका क्या है कि अगर दो हमारे चीजें फ्यूचर टेंस में होंगी, अगर दो बातें फ्यूचर की हो रही हैं, यानी दो एक्शन अगर आपके फ्यूचर में हो रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन है और सेकंड एक्शन है वो किस में होंगे। जैसे मान लो आप जो लिखते हो ना कि इफ आई विल कम देन शी विल गो, ऐसे करके आप बोलते हो ना, इफ आई विल कम देन शी विल गो, या सिंपली इफ आई विल कम शी विल गो, ठीक है। तो यहां पे क्या होता था, आप अगर ध्यान दीजिए, यहां पे हम इसको आई विल कम की जगह आई कम करते थे, राइट। यानी जो हमारा पहला एक्शन होता था उसको हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लिखते थे, और जो सेकंड एक्शन हमारा होता था उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते थे, सिंपल फ्यूचर टेंस में उसको हम लिखते हैं, इसीलिए यहां पे विल गो आता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, बाय टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलिडे, राइट, द मिल्क मैन हैज लेफ्ट 21 बॉटल ऑफ मिल्क आउटसाइड द डोर। क्या होगा भैया यहाँ पे, अब बता दो, बोल दे रहा हूं फिर से आपको मैं बोल दे रहा हूं, जरा बताइए। अभी आसान, बाय द टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडेज, जैसे आप यहाँ करते हो इफ आई कम, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही गेट्स बैक, द मिल्कमैन हैज लेफ्ट 21 बॉटल ऑफ, अच्छा बॉटल्स, अच्छा ये सोचकर आपने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हैज नहीं होगा, यहाँ पे विल हैव होगा, एरर हमारे किसमें था, एरर हमारे था बी में, ठीक है। क्या होगा, द मिल्कमैन विल हैव लेफ्ट 21 बॉटल ऑफ मिल्क, ठीक है। एरर हमारे किस पार्ट में है, बी पार्ट में, चलो गुड। नेक्स्ट, ही हैज रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। फिर से रीड करो, आसान सा क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन को 87% लोगों ने सही किया है, व्हिच इज ग्रेट, बढ़िया। ही हैज रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। देखो बाय द एंड का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की आप बात कर रहे हो कि जब तक खत्म होगा तब तक क्या कर चुके होंगे, अब बताइए। देखो अभी आपके लिए थोड़ा आसान, पता क्यों हो रहा है, आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भी पता है कि टेंस हमें, टेंस में गलतियां छोड़नी है। जब ये सब मैं मिक्स कर दूंगा ना, जब आप बाकी रूल्स पढ़ लोगे, टेंस भी पढ़ा आपने, राइट, प्रीपोजिशन भी आप पढ़ लेंगे, बाकी चीजें पढ़ लेंगे, देन जब आप एरर करोगे तो फिर उधर मजा आएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमें एरर ढूंढना किसमें, अभी तो आपको पता है। चलो ठीक है, 91% लोगों ने सही किया है। ही हैज रेड 4 प्लेस, अरे सिंपल सी बात है भाई, आप यहाँ पे कह रहे हो कि जब तक उसका वेकेशन खत्म होगा वो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे हैज क्यों आता है, हैज का मतलब ना कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई होगी, और कोई चीज पास्ट में स्टार्ट होकर आज आकर आपकी खत्म हुई होगी, है ना, करंट में प्रेजेंट में आके खत्म हमारी हुई होगी, तो फर्स्ट तो रहोगे ना फिर भैया, इतना सोच क्या रहे हो। गुड, नेक्स्ट, नेहा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड शी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर, ये कॉल ऑन जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे जितने भी आपके ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब होते हैं, मजा आएगा आपको उन टॉपिक्स में, ठीक है। सो नेहा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड शी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, पोल में जवाब दीजिए बालक, चलिए। हाँ जी, नेहा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड शी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, सिंपल सा एरर है भैया, आप पास्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे शी हैज कॉल्ड नहीं होगा, शी हैड कॉल्ड होगा, गुड यार, बढ़िया। नेक्स्ट, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ आई एम हियरिंग, आई हियर्स आई वाज हियरिंग, बताइए। हो गया, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ या फिर आई एम हियरिंग, बी होगा, ओके गुड। इधर देखो, ओ भैया ऊपर, स्टैटिक वर्ब नामक कोई चीज पढ़ाई थी क्या मैंने आपको, बी वालों, स्टैटिक वर्ब नामक कोई चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था वहां पे, एक बार प्लीज बोल दो, क्या पढ़ाया था, कि स्टैटिक वर्ब में एनजी आता है, हाँ, तो फिर कैसे सही कर रहे हो बी, तो फिर बी आप सही कैसे कर रहे हो भाई, बताइए। इंग्लिश में कम आया, फिलअप्स नहीं कर पाए, अरे जो कर रहे हो उस पर कर लो भैया फोकस, तुम्हारा रोना खत्म नहीं होता, अभी कुछ पढ़ रहे हो ना, उस पर ध्यान लगा लो भैया, ठीक है।
चलिए, एक कह रहे हैं भैया हमारे कंटिन्यूअस टेंस है, कहां से ये आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई थी क्या? सिंपल सी बात है सर, आप यू डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म विथ योर, आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते अपने स्टैटिक वर्ब के साथ। ठीक है, अगर यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हियरिंग इज एसेंशियल, जो भी मैं लिखना चाहूंगा आगे, तो यहां पे हियरिंग क्या होगा, क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। व्हाई? बिकॉज यहां पर इज मेरा क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो हियरिंग हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो ये नाउन होंगे हमारे या प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन तो ये होगा नहीं, तो ये नाउन होगा, बट हियरिंग तो वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जो हमारे नाउन के फॉर्म में हम यूज करते हैं उसी को हम जेरंड कहते हैं। तो यहाँ पे हियरिंग सही क्यों है आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि ये जेरंड है। लेकिन यहाँ पे हियरिंग गलत होगा, सिंपल होगा, आई हियर व्हाट, आप ये तो बोलते हो आई हियर व्हाट आई, ऐसे करके एक कहावत भी है, आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, आप कह रहे हो कि मैं एक स्ट्रेंज नॉइज सुन रहा हूँ। ठीक है, आई एम हियरिंग नहीं होगा, यहाँ पे आई हियर होगा, सिंपल। और हियर्स मत कर देना, आई के साथ ये आएगा हियर, सो इट शुड बी आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। आपका हियर क्या है यहाँ पे, आपका हियर यहाँ पे है स्टैटिक वर्ब। ठीक है, लिसनिंग आता है आईएनजी फॉर्म में, बट हियर नहीं आता। नेक्स्ट, someone is listening to our conversation, जो मैं अभी बोल रहा था, यहाँ पे listening is correct but hearing is incorrect। ठीक है, next, a Delhi bound aircraft has to make an emergency landing at Mumbai airport as a women passenger suddenly developed a serious breathing problem। बताएं सर, बोल रहा हूँ। और जो करंट अफेयर नहीं देखे हैं मे वाला प्लीज देख लीजिए। ओके, उसके बाद फिर हम इस मंथ के एंड तक इस महीने का भी करेंगे, जैसे हमने अप्रैल का किया था, उसके बाद हम लोग जून का भी करेंगे, सॉरी मई का भी करेंगे पूरा। बताइए। हाँ जी, दिल्ली बाउंड का मतलब क्या होता है कि दिल्ली जाने वाली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, दिल्ली जाने वाली ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर इस पे खड़ी है, तो उसका मतलब होता है दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट, दिल्ली बाउंड ट्रेन। So a Delhi bound train has to make emergency landing at Mumbai airport as a woman passenger suddenly developed a serious breathing problem। आसान, तो सिंपल सा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा है आसान, 70% लोगों ने सही किया है इसको। नेक्स्ट, although I'm playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दें सर, क्या होगा बालक? Although क्या आएगा यहाँ पर? Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। मैं 3 साल, आप कह रहे हो कि मैं खेल रहा हूं 3 साल से ज्यादा, और अभी तक मैं सेंचुरी बनाने में असमर्थ रहा हूं। बताए, देखिए, जब भी कोई हमारा ऐसा एक्शन होता है, जो एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्लीज फोकस, हमारा कोई ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो हुआ होगा पास्ट में, लेकिन स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल वो एक्शन खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, इसी को तो हम बोलते थे आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कि आपका कोई काम ऐसा है जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वो स्टार्ट पास्ट में हुआ है, ओके, किसी एक टाइम फ्रेम से उसका कनेक्शन है। कंटिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग होगा यार, कि मैं 3 साल से ज्यादा से खेल रहा हूँ, कोई ऐसा एक्शन है जो आपने स्टार्ट किया था 3 साल पहले और तब से अभी तक कर रहे हैं आप, यहाँ पे होगा आई हैव बीन प्लेइंग। अच्छा, एक सिंस और फॉर में आप कंफ्यूज होते होंगे ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करते हो, सिंस हम लोग यूज करते हैं बिफोर एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर हम लोग यूज करते हैं किसी ड्यूरेशन के लिए। फॉर हम यूज करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि ड्यूरेशन के लिए। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं कोई काम मंडे से कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मंडे को एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे हो गया हमारा, ट्यूसडे हो गया, जनवरी हो गया, है ना, या फिर आप बोल सकते हो हमारा 2005 हो गया, तो ये सब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इनके पहले क्या आएगा, सिंस आएगा। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मैं 10 साल से कर रहा हूं, तो यहाँ पे यू आर नॉट श्योर ना कि 10 साल कौन से वाले हैं। अगर आप ये बोलो मैं 3 दिन से कर रहा हूँ, 3 डेज से, तो आपको नहीं पता 3 दिन कौन से हैं। अगर आप ये बोलो मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, 2 आवर्स से, तो आपको नहीं पता ये हमारे 2 घंटे कौन से हैं। ये सारे हमारे टाइम पीरियड को बता रहे हैं, ड्यूरेशन को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर आता है, फॉर 10 years, फॉर 3 days, फॉर 2 hours। लेकिन जब आप किसी एक पॉइंट की बात करते हो कि मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी से, अगले हफ्ते से, 2005 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे सेंस आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ड्यूरेशन की बात की थी 3 साल, इसलिए वो फॉर आया था, सेंस नहीं आया था, तो यहाँ पे एरर हमारे एक बार। नेक्स्ट, एज आई एम हियरिंग, आसान सा क्वेश्चन है, एज आई हियर होगा, एक सेकंड, पास्ट है क्या, हाँ पास्ट है, तो ये हमारा होगा एज आई हर्ड, पास्ट है हमारा, तो यहाँ पे होगा एज आई हर्ड। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ आपसे पूछता हूँ,
एक बार मुझे बताएं क्या ये सही है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन अ रूल टू यू। अगर बालक एक हैज के बाद, आपने अगर ऐसे सेंटेंस देखे होंगे शायद कि एक हैज के तुरंत बाद हैड आया हुआ है, ठीक, या एक हैड के तुरंत बाद हैज आया हुआ है, राइट, या फिर हमारा एक हैव के बाद दूसरा हैव आया हुआ है, या एक हैज के बाद दूसरा हैव आया हुआ है, या फिर एक हैड के बाद हैव आया हुआ है, राइट। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, एक हैज के बाद दूसरा हैज आया हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि इन 6 में से कौन सा करेक्ट है। ओके, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है, पहला सही है, एक सेकेंड और ऑप्शन दे रहा हूं, हैव हैड, हैड, चलो। पहला सही है, सातवां सही है, दूसरा सही है और आठवां सही। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सही है, फिफ्थ सही है और एट सही। तीसरा ऑप्शन, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, सिक्स सही है। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं, इस ऑप्शन को कर लो ऑल ऑफ दिस, ये काम करते हैं सारे सही, ऑल आर करेक्ट, ठीक। और इसका मतलब है कोई ऑप्शन नहीं है सही। आप बताइए, बोल रहे हैड हैड करेक्ट, ठीक। और इसका मतलब है कोई कोई ऑप्शन नहीं है सही। आप बताइए, बोल दे रहा हूं। 40 नंबर डी, 7% लोगों ने चूज किया ऑप्शन नंबर सी या थर्ड ऑप्शन। फाइन, ये है पोल के नतीजे आपके स्क्रीन पर। आप जरा आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, ध्यान दो प्लीज। ये चीज सीख लो बिकॉज लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। शायद आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं सेंटेंस में केवल हैव यूज करता हूँ, आई हैव अ कार लिखता हूँ, आई हैव अ कार लिखता हूँ, या मैं ये यूज करता हूँ आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, तो यहाँ पे जितने लोग हो सबको ये पता है कि टेंस कौन सा है। ये टेंस है मेरा सिंपल पास्ट, दिस इज हमारा सिंपल पास्ट टेंस, एंड ये टेंस हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट क्यों? क्योंकि आपने सीखा हुआ था कि अगर खाली हैज हैव आ रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, बट इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है देन वो हमारा परफेक्ट। वैसे ही अगर केवल हैड आ रहा है तो ये सिंपल पास्ट है, बट अगर हैड के साथ V3 आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, देन वो हमारा परफेक्ट। तो ये अंतर प्लीज ध्यान देना, ठीक है। अगर हैड के साथ अकेला हैड आया है कहीं सेंटेंस में, देन दिस इज हमारा सिंपल पास्ट टेंस, बट अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, देन ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, ये प्लीज चेक किया करो, ठीक है। सिंगल अगर हैज या हैव है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तभी वो हमारे परफेक्ट जी होंगे। तो आपने पहले तो ये समझ लिया। दूसरा, अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हैड लंच, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने लंच किया था। ये टेंस हमारा कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस, दिस इज हमारा सिंपल पास्ट टेंस। मैं अगर ये लिखूं आई हैड टेकन लंच, या आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड लंच, कुछ अगर ऐसा आया होता, तो यहां पे क्या होता, ये टेंस कौन सा हुआ, ये टेंस हमारा सर वर्ब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, देन दिस इज हमारा पास्ट का परफेक्ट, ठीक है, दिस इज पास्ट परफेक्ट। अब एक चीज ध्यान दो, जो हमारे हैज या हैव होते हैं ना, इनका भी जो थर्ड फॉर्म होता है वो हैड होता है, इनका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। तो अगर कोई सेंटेंस आपका ऐसे आया होगा कि आई हैड हैड लंच, अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता आई हैड हैड लंच, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। वाई? क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला हैड क्या है मेरा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इस हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, और जब हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक सेंटेंस में दो हैड बिल्कुल सही, जो दूसरा वाला होता है वो हैड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल यही सही हो सकते हैं जहां पे सेकंड में हैड आया होगा, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म होता है। केवल तीन सही थे, फर्स्ट, सेवंथ और एट्थ, बाकी सारे रॉन्ग थे। रॉन्ग क्यों थे? क्योंकि भाई थर्ड फॉर्म, अगर आपको क्या लिखना होगा,
आपको परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, चाहे आप हैज यूज कर रहे हो, चाहे आप हैव यूज कर रहे हो, चाहे आप हैड यूज कर रहे हो, आगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए ना, थर्ड फॉर्म ही चाहिए ना। तो अगर आगे हैज होता तो हैज थर्ड फॉर्म थोड़ी ना होता है, हैज थर्ड फॉर्म नहीं होता, हैव थर्ड फॉर्म थोड़ी ना होता है, हैव और हैज थर्ड फॉर्म नहीं होते, केवल हैड होता है थर्ड फॉर्म, ध्यान देना। तो इसीलिए आप हैज के साथ भी हैड यूज कर सकते हो, हैव के साथ भी हैड यूज कर सकते हो, हैड के साथ भी हैड यूज कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया कि हमारे सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट क्या यूज करते हैं। अब एक हैड का मतलब क्या होता है, जो हमारे हैज या हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो अगर सेंटेंस में दो हैड आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहला वाला हैड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा वाला आपका हैड हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में जब आप हैड हैव हैज का इस्तेमाल करेंगे तो हैज और हैव तो यूज में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि उनका थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो यहाँ पे इसलिए दो हैड आपके सही होते हैं, लेकिन दो हैव या दो हैज सही नहीं होते। ओके, इस चीज को प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल। चलिए, परफेक्ट, आते हैं जरा नीचे। क्वेश्चन नंबर ये हमारा, वी नोटिस्ड, एक मिनट, हाँ, वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। रेडी टू कुक फूड, बताइए, बोल रहा हूँ। ये जो रूल आपने पढ़ा है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लेंगे, बाकी रूल्स में पढ़ेंगे हम लोग और इसको भी दोबारा पढ़ेंगे वहां पे। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, रेडी टू कुक फूड, बताइए। वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर, कुछ मिसिंग लग रहा है आपको यहाँ पर, इधर देखो। अब एक ने बोला है कि भैया काम करते हैं नोटिस को चेंज कर देते हैं, अरे भाई टेंस थोड़ा चेंज कर दोगे आप यार। अगर कोई चीज पास्ट में, कोई इवेंट हमारा पास्ट में हुआ है तो यू कैन नॉट मेक इट प्रेजेंट ना। आपने नोटिस किया कि ज्यादातर जो हमारे शॉपर्स हैं, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल वर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ, यार सिंपल सा है। आप यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हो, नोटिस्ड है आगे, ध्यान दो, यहाँ पे है नोटिस्ड, पास्ट की बात है। बहुत सा आपने क्या नोटिस किया कि मैक्सिमम शॉपर्स जो हमारे हैं वो मॉल में दे वर लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड। लुकिंग फॉर का मतलब क्या है, आपको वो चीज चाहिए थी, है ना। आप बोलते हो ना लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा ये भी एक रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग आता है, ठीक है। जब बोलते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका मीट नहीं आता, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होता है। ओके, सो वी नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल वर होगा यहाँ पे, पहले बात तो पास्ट आप इसको बनाओगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा डी है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 इयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। बताएं, बोल रहा हूं, मैंने भैया जी को नहीं देखा है। ऑल्दो के साथ सेंटेंस में येट भी यूज होगा। अंकित, अगर येट यूज हुआ है तो सही है, बट अगर नहीं भी आया है, सिर्फ कॉमा लगा हुआ है, तब भी एरर नहीं है। अगर येट की जगह कुछ और आया है तब एरर होता है कि मैं बट यूज कर दूं या कुछ और यूज कर दूं, ठीक है। I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. क्या होगा, अभी पढ़ा के आ रहा हूं तुमको मैं। एक चीज और, सॉरी, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि वेदर और इफ में अंदर क्या होता है। अगर यहां पे मैं इफ यूज कर दूं, ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 इयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी इफ ही इज अलाइव और डेड, क्या ये सही होता? नहीं सर, क्यों सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे और आया हुआ है। ध्यान देना कि आप वेदर और इफ को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हो। जैसे कि मैं लिखूं कि आई डोंट नो इफ या वेदर शी लव्स मी, बट अगर ऐसे होता और नॉट, दोनों में प्लीज डिफरेंस देखो, ठीक है। वेदर और इफ में अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने और का पेयर यूज नहीं किया, इसलिए वेदर भी सही होता, इफ भी सही होता। लेकिन जब और आ जाएगा तो और केवल वेदर के साथ आता है, इफ के साथ और नहीं आता है। तो अगर यहाँ पे इफ लिखा होता तो वो गलत होता, अगर और नहीं है तो दोनों सही, जो मतलब इफ का होता है मतलब वेदर का होता है। बट अगर आगे पेयरिंग में आ रहे हैं तो हमारे कुछ पेयर्ड वर्ड होते हैं जो अपने साथ उन्हीं को लेते हैं। सो वेदर अपने साथ और को लेगा, इफ अपने साथ और को नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही था क्योंकि वेदर यूज हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में एरर क्या था, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 इयर्स। सर 20 इयर्स आपका एक टाइम पीरियड है, यहाँ पे सिंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर। नेक्स्ट, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, बताए पैसा कब चुराया और कहां उन्होंने चुरा कर रखा है। ओ व्हेन दे स्टोल नहीं होगा, व्हेन डिड होगा यहाँ पे, ठीक है। व्हेन डिड दे स्टोल द मनी एंड स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, ठीक है। यहाँ पे एरर हमारे ए में, आप सिंपल पास्ट की बात कर रहे हो, उन्होंने ऐसा कब किया था। सिंपल पास्ट में हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कब चुराया था, तो व्हेन दे स्टोल नहीं होगा, यहाँ पे तो डिड आएगा। सिंपल पास्ट में आप यूज करते हैं राइट, व्हेन के साथ यहाँ पे डिड आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, ठीक है। एरर हमारे ए में था। यहाँ पे देखो डिड के साथ क्या आया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हिड नहीं होगा, हाइड ही होता है। ओके, सो डिड अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, और हम डिड यूज कहां करते हैं, डिड हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। चलो, द टीचर हैज टूक द रिस्पांसिबिलिटीज, बताइए, द टीचर हैज टूक द रिस्पांसिबिलिटीज। इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है, थोड़ा फास्ट करो।
द टीचर हैज टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई साहब हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है यार, टेकन होगा, ठीक है। चलो गुड। नेक्स्ट, रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे। सो आप यहाँ पे कोई काम ऐसी बात कर रहे हो कि भैया कोई चीज हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे आर ग्रोइंग होगा ना कि ग्रो, ठीक है। कि जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है, कोई काम जो आपका हो रहा है, इनकम्प्लीट एक्शन है, यहाँ पे ग्रोइंग होगा ना कि ग्रो। नेक्स्ट, आई फेल asleep आफ्टर आई एम रीडिंग अ नॉवेल, व्हाइल आई वाज रीडिंग, व्हाइल आई एम रीडिंग, आफ्टर आई वाज रीडिंग, आसान क्वेश्चन, जब मैं पढ़ रहा था मैं सो गया था। नेक्स्ट, दे डिड नॉट एट एनीथिंग यस्टरडे, तो डिड के साथ क्या आएगा हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो डिड अपने साथ ईट लेगा ना कि ईट। ये आप कर लोगे, इससे मैं कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, आई विल हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, आई वर ट्रैवलिंग, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, ठीक है। तो आप यहां क्या कह रहे हो कि भैया, चलो बोल रहे हो, बता, जवाब दीजिए प्लीज। आज शाम को क्या पढ़ेंगे, कार्बन पढ़ेंगे भाई, मस्त चैप्टर है, मिस मत करना, ठीक है। इस बार कार्बन चैप्टर से सीडीएस में आपके 3 क्वेश्चन आए थे राइट, और डायरेक्ट लाइंस थी एनसीईआरटी की। मैंने आपको नोट्स की फोटो भी दिखाई थी, अगर आपको याद हो, एक ही पेज में लिखा हुआ था, एक वो मिथनॉल वाला कोगुलेट किसको करता है, और एक नीचे था, एक और था, तो अच्छा चैप्टर है मतलब, ठीक है। चलिए, आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। सर कल इलेक्शन का रिजल्ट साथ में देखें? नहीं भैया, आप अकेले देखो, मैं अकेले देखता हूँ, ठीक है। आयशा जी, अभी आप रूल्स पढ़ेंगे, ये तो अभी बस अटेंडेंस पढ़ा हुआ है। हाँ एटम वहीं से स्टार्ट करेंगे सुनील, वहीं से स्टार्ट करेंगे, मैं भेज दूंगा गणेश, आई विल सेंड। चलो डन। अब यार तुम लोग मार खाओगे। अब मैं पहले इसका शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट, मुझे बताओ दिक्कत कहाँ आ रही। अगर मैं आपको इतनी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूँ कि व्हेन यू फोकसिंग ऑन टाइम आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करोगे, तो आप क्यों यूज कर रहे हो हैव ट्रेवल्ड यार, खाली ट्रेवल्ड आएगा ना। मुझे बताओ, ये लापरवाही है ना कि आप ध्यान से रीड नहीं करते हो, आपको हड़बड़ी होती टिक करने की, तुरंत टिक कर देते हैं, फिर आप चिल्लाते हो मुझसे एरर नहीं बन रहा है, कहां से बनेगा। साफ साफ सामने दिख रहा है भैया कि आप फोकस कर रहे हो, टाइम पीरियड की बात हो रही है, लास्ट ईयर की बात हो रही है। हाँ चलो ध्यान रखो। मिस्टर फॉक, प्लान में भेज दूंगा यार, सुधांशु लिख दो भैया। मिस्टर फॉक थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू अ मैन टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। मिस्टर फॉक को लगता है कि ये पॉसिबल है किसी इंसान के लिए कि आप दुनिया घूम लें, राइट। एक सेकंड, थॉट लिखा है क्या, इट इज पॉसिबल नहीं होगा, इट वाज पॉसिबल। नेक्स्ट, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस, ठीक है। ओनली देन होगा या फिर ओनली इफ होगा, आप ये तो बोलोगे ना, अगर आपको कंफर्टेबल जर्नी आपकी कब होगी, जब आपकी सीट्स रिजर्व होंगी एडवांस में, तो ओनली इफ होगा ना कि ओनली देन। नेक्स्ट, रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ये मैंने आपको सेम एक दिन टेस्ट में कराया था। सो ओवरफ्लोन नहीं होता सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा ओवरफ्लोड होता है, एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक, ये मैंने आपको सेम एक दिन टेस्ट में कराया था। सो ओवरफ्लोन नहीं होता सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोड, ठीक है। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक। कल एक ने कॉल किया था रात में जब वापस आ रहा था कि भैया ये इट्स यहाँ, एक मतलब उसने और एग्जांपल दिया था, चाइल्ड करके कुछ दिया था, ठीक है। और उसने पूछा कि इट्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा, बैंक हमारा नाउन या बैंक हमारा नाउन, इट्स हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अ मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट अ वुमन बट अ फिलोलॉजिस्ट जिनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं बताओ, पहले आंसर बताओ, पहले बताइए आंसर। डन। स्पीड का मतलब क्या होता है भैया, स्पीड का मतलब है जैसे मान लो नदी का बहाव होता है ना, तेज होता है, या नदी का क्या बोलेंगे एग्जैक्टली झोंका, जैसे हवा का झोंका होता है ना। या नदी में मतलब जब बाढ़ वगैरह आती है ना, उसको बोल सकते हो कि नदी इज इन स्पीड, का मतलब क्या है कि उसमें बाढ़ है, उसमें पानी ज्यादा है, ओवरफ्लो हो रहा है वो सॉरी। हाँ जी, क्या होगा, नो एरर पक्का। अच्छा हाँ बिल्कुल, उफान पर, एग्जैक्टली हिंदी बड़ी होगा उफान। सिद्धार्थ जी कल देखेंगे कौन जीतता है, लगा लो शर्त, तुम्हें पता है मैं कभी साथ हारता ही नहीं हूँ, लगा लो मुझे सर, तुम, मैं एग्जैक्ट तुमको बता सकता हूँ कितनी सीट आएंगी, ठीक है। कितना, हाँ क्या होगा आंसर, a misogynist is a person who hates a woman but a philologist is a person who loves women। आंसर बताओ भाई। तो यहाँ पे हेट नहीं, अच्छा हाँ हेट लिखा था क्या, देखो एक इंसान है ये भैया, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर जब होता है आपने सीखा हुआ है कि वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब आपके लास्ट में एस या एस आता है,
वर्ब इज सिंगुलर जब आपका लास्ट में एस या एस आएगा, बट नाउन को प्लूरल करने के लिए हम लास्ट में एस यूज करते हैं, उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दोबारा पढ़ो। द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। अगर ये गलत हुआ तो मैं मान के चलूंगा कि तुमने कुछ रिवाइज नहीं किया है लास्ट क्लास का, बताओ। और वीकेंड पर कुछ नहीं किया, बस मस्ती किया तुमने, और फिर आप बोलते हो भैया टेस्ट में इतना हो गया उतना हो गया, ये हुआ वो हुआ, और पढ़ते कुछ नहीं हो। बताइए प्लीज। द सीक्रेट ऑफ हिज साउंड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज एंड गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आप यहाँ पे हैबिट की बात कर रहे हो सर, कि उसकी जो सीक्रेट है हेल्थ की वो ये है कि वो उठता है और जाता है मॉर्निंग वॉक पर। ही इज गेटिंग अप नहीं होगा, ही गेट्स अप होगा। नेक्स्ट। इट इज हाई टाइम यू आर रीडिंग दिस वर्क। क्या होगा यहाँ पे? इट इज हाई टाइम यू रेड दिस वर्क। सेकंड फॉर्म भी रेडी होता है। थर्ड, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर टोल्ड टू कम हियर टुडे बट नॉट, इट इज हाई टाइम यू रेड दिस वर्क। सेकंड फॉर्म भी रेडी होता है। तो पढ़ के ही आपको दिख जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ लग रहा है, अगर आप रूल भूल चुके हो तो। रुचिका सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। चलिए बोल रहा हूँ। शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। ठीक है, जब तक हम रूल से स्टार्ट करेंगे उससे पहले आई विश, आई होप कि आप टेंस के सारे रूल सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। देखिए भैया यहाँ पे दो दो हमारे वो है ना भैया, दो दो आपके कंडीशनल सेंटेंस है। इन केस का मतलब क्या हुआ? कंडीशन आप बता रहे हो ना कि अगर बारिश हुई तो रुचिका ने बोला है कि वो अम्ब्रेला अपने साथ ले लेगी अगर मान लो बारिश होती है तो अगर बारिश होती है तो यहाँ पे इट विल रेन नहीं होगा, इट रेन्स होगा। आप चेंज किसमें करते हो? जो आपके कंडीशनल वाला क्लॉज होता है उसमें। सो रुचिका जी कहती है दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर हमारे सी में। द पैलेस वाज इन टर्मोइल बिकॉज शिखंडी हैड रिटर्न। तो शिखंडी हैड रिटर्न होगा, वाज यहाँ पे बात हो रही है, पास की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैड रिटर्न होगा। नेक्स्ट, हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बोल दो, बताएं सर। हाँ जी, हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। ऑल बट का मतलब क्या होता है? कि ऑलमोस्ट, कि कोई चीज ऑलमोस्ट हो चुकी होगी उसको हम बोलते हैं। हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल का मतलब हुआ कि कोई चीज ऑलमोस्ट या नियरली कोई चीज हो चुकी है। यहाँ पे कोई error नहीं है। हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल का मतलब क्या हुआ? बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट का मतलब है कि यार ऑलमोस्ट वो चीज हो चुकी है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं। अच्छा आप हैज कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, टेंस चेंज कर देता है। देखो आप अगर यहाँ पे बोल रहे हो कि भैया काम करते हैं हैज बिकम कर लेते हैं, आपका सोचने का क्या लॉजिक है मुझे बताओ। आपने क्या किया? ये तो वही बात हो गई कि मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये लिखा हो और ये लिखा हो मैं क्रिकेट खेल रहा था, दोनों सही है ना। अनलेस ऐसा कुछ हो कि जब मैंने उसको देखा था तो वो क्रिकेट खेल रहा है, तब गलत होता ना। तब क्या होता कि जब मैंने उसे देखा था तो क्रिकेट खेल रहा था, राइट। अगर नॉर्मली लिखा है ही इज प्लेइंग या ही वाज प्लेइंग, यू कैन नॉट चेंज इट ना, अनलेस कि आगे कुछ और दिया हो जिससे आप ये अंदाजा लगा पाए कि टेंस हमारा प्रेजेंट है पास्ट है, बट यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी सही होता वो भी सही है, इसलिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, she removed the bottle from the bag she had been carrying all the way from home. She shall be carry, she can carry, she had carry. Obviously she has been carrying, yeah, removed है इसलिए she had been carrying. During my Goa tour I had visited beaches in Vasco, Baga and Vagator. बोल दे रहा हूँ ये क्या कहते हैं टेंस, बीचेस इन वास्को, बेगा एंड वेगेटर। मैंने इसके आपको आंसर की भेज दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है एक बार जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आंसर की मैं ना क्वेश्चन नंबर में लिख के भेजूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है नहीं। एक मिनट को, लेट मी चेक। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 45, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। अब इसी के हिसाब से आप बाकी क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हैव यू वांट मी। भाई साहब हैव यू वांट मी ये क्या है? क्या होगा? डू यू वांट मी, सिंपल। नेक्स्ट, द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैड रेन, इट मस्ट नॉट हैज रेन, ये बताओ। द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैड रेन, इट मस्ट नॉट हैज रेन, हैव रेन। इट के साथ हैज आएगा या हैड आएगा या हैव आएगा? द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट रेन। एक और गलती है यार यहाँ पे,
एक और गलती है एक्चुअली यहाँ पे, कोई गेस कर सकता है गलती क्या है वो? एनीबॉडी कैन यू गेस? ईट नहीं लगा है, ईट। रेन डॉग। अरे रैंड। चलो वेरी गुड। द क्रॉप्स आर डाइंग, इट मस्ट नॉट हैव होगा रेन डॉग। ठीक है, नेक्स्ट। द न्यूज दैट द एग्जामिनेशन, द क्रॉप्स आर डाइंग, इट मस्ट नॉट हैव होगा रेन डॉग। अपसेट ऑल आवर प्लान्स, ऐसी न्यूज जिसने बोला कि भैया एग्जामिनेशन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, उसने क्या किया है, उसने हमें अपसेट कर दिया। ठीक है, तो पहली बात तो द न्यूज दैट द एग्जामिनेशन हैड बीन कैंसिल्ड अपसेट ऑल आवर प्लान्स, या वाज बीन कैंसिल्ड तो होगा नहीं। ठीक है, वाज के साथ बीन तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो सिंपल हमारा हैड होगा। द न्यूज दैट द एग्जामिनेशन हैड बीन कैंसिल्ड अपसेट ऑल आवर प्लान, कैंसिल हो चुका है ना, कोई चीज पास की है ना। नेक्स्ट, व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम यू विल बी एबल टू प्ले प्रॉपर्ली। बताइए। आपको गेम समझ में आ जाएगा सर तो आप प्रॉपर्ली खेलेंगे, क्या होगा? बताइए बालक। और प्लीज अभी पढ़ाई पढ़ाई का स्लॉट इंक्रीज करो अपना, ठीक है? दोपहर में कम से कम 2 से ढाई घंटे अगर आप वर्किंग जॉब जो भी है उसके साथ प्लीज निकालिए, क्योंकि रिवीजन की बहुत कमी है। कल आपने टेस्ट में अगर कुछ सीखा होगा तो ये सीखा जरूर होगा, रिवीजन नहीं किया है आपने। ठीक है, और उतना भी डिफिकल्ट टेस्ट मैंने नहीं बनाया था, थोड़ा अच्छा सा था, मतलब अच्छा का मतलब क्या है कि थोड़ा सा घुमा के था, लेकिन था वही जो आपने पढ़ा हुआ है, एक आध को छोड़कर। ओके, तो जो क्लास के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्लास के स्टार्टिंग में जो आप पढ़ रहे हो ना, वो टॉपिक्स इतने सही हैं कि आप देखना एग्जाम। ओके, या वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, हमेशा के लिए हेल्प करेंगे आपको। तो प्लीज थोड़ा रिवीजन बढ़ा लो अपना, ठीक है? वरना यार कोई मतलब नहीं फिर आप। अभी क्या होगा ना, जून में हमें इतना पुश करना है, जून वो महीना है जिसको बेस्ट बनाना है। जितनी मेहनत आप जून में करोगे ना, उतना ही मजा आप उठाएंगे जुलाई और अगस्त में। जून की मेहनत जुलाई और अगस्त में रिपीट करनी है, एंड बस सितंबर फोड़ना है। ओके, तो इसलिए प्लीज अभी ये मत सोचो कि नहीं अभी भी 90 दिन है, 3 महीना है, ये है वो है, कुछ नहीं, होने दो। ठीक है, हर एक दिन उठाओ, उसमें अच्छा करो। व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम यू विल बी एबल टू, देखो आप यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हो, फिर भी उसको भी आपने गलत किया हुआ है, केवल आधे लोगों ने सही किया हुआ है। अरे आप कह रहे हो कि जब आप समझोगे रूल गेम्स के रूल को तब आप प्रॉपर्ली खेल पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है ना, प्योरली आपकी लापरवाही है, किसी और को रिस्पांसिबल करना कि नहीं मेरा इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक नहीं है, आलसी हो तुम भैया, रीड नहीं करते तुम, रूल वगैरह रिवाइज नहीं करते हो। कंडीशनल सेंटेंस है आपका, व्हेन यू विल ट्राई नहीं होगा, व्हेन यू ट्राई होगा यार। कंडीशनल सेंटेंस में जो आपका कंडीशन वाला हमारा फ्रेज होता है, सॉरी क्लॉज होता है, उसके साथ आप यूज करते हैं क्या, वो हमारा उसको उसको आप चेंज करते हो। तो यहाँ पे होगा व्हेन यू ट्राई, ना कि व्हेन यू विल ट्राई। नेक्स्ट, ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल डाई बिफोर द रेन, रेन कम। चलो रेन में कर दे रहा हूँ, ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल डाई बिफोर द रेन विल, एक सेकंड, बताइए क्या होगा? ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल डाई, ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल डाई बिफोर द रेन कम। यार पता है यहाँ पे दो एरर। पहली बात तो ये रेन कम्स होगा, ये मिसप्रिंट हुआ था, इसका एस यहाँ लग गया था। ठीक है, तो ये आपने एरर चूज किया है तो ठीक है, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप क्या कह रहे हो कि भाई रेन के आने से पहले सारे फ्लावर मर चुके होंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप फ्यूचर में जाकर, ध्यान दो प्लीज, अच्छे समझो, ऐसा नहीं लग रहा कि आप फ्यूचर में जाकर, फ्यूचर में कोई काम खत्म होगा उसकी बात कर रहे हो? आज आप खड़े हैं प्रेजेंट में, और आप फ्यूचर जाकर फ्यूचर में कोई काम खत्म हो जाएगा उसकी बात कर रहे हो। क्या आप कह रहे हो कि सारे ही फ्लावर पार के मुरझा जाएंगे, विल खत्म हो हैव जाएंगे डाइड। बारिश के आने के पहले? तो ये बातें आप फ्यूचर की कर रहे हो, राइट? पहली बात तो ये आपको पता है कि अच्छा। सर अगर दो फ्यूचर टेंस हमारे एक साथ नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे रेन कम्स होगा ना कि रेन विल कम, तो ये तो सही था। लेकिन अगर आप ए में देखोगे तो ए में टेंस कौन सा होगा? होगा फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर का हमारा कौन सा होगा? आप ये कहना चाहते हैं कि सारे फ्लावर हमारे पार के मुरझा चुके होंगे, यानी कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा विल हैव डाइड। तो ये तो चलो मिसप्रिंट था, बट ठीक है, अगर आपने इसको किया था तो कोई बात नहीं, नोट कर लो। ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क विल हैव डाइड बिफोर द रेन कम्स, मर चुके होंगे, आप ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज राइजन, क्या ही होता है? ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट हैज राइजन जैसा कुछ नहीं होता, राइज का थर्ड फॉर्म जरा सर्च करके आना क्या होता है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर 2 Italian prisoner of war escaped from a prison camp in Kenya during the war.
लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर escaped, escapes from the, तो लास्ट ईयर की आप बात कर रहे हो तो escapes तो होगा नहीं, क्या होगा? escape दो. escape, नेक्स्ट, when I went there he is playing a game of chess. when I went there he went past, यहाँ पे क्या होगा? he is playing नहीं होगा, he was playing होगा. this snow is going on for 3 years. this snow is going on for 3 years. लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर ये गलत हुआ तो फिर कुछ नहीं, रिवाइज करोगे वैसे भी आप जाके, बताइए. तो मैं इसका आंसर की आपको भेजूंगा, इसके साथ साथ आई विल आल्सो सेंड वन मोर प्रैक्टिस शीट फॉर यू, टेंस बेस्ड, ठीक है, जो आप खुद से करोगे, उसमें नीचे आंसर होगा, राइट, बस. लेकिन प्लीज रूल्स रिवाइज करो, ये क्वेश्चंस करो, जब भी आपका मन हो, आज करो, कल करो, परसों करो, टेंस जब रिवाइज करो तब करो, बट करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको अप्लाई करो क्वेश्चन में. कुछ क्वेश्चन आपके जो अलग से होते हैं वो हम करते ही रहे, है ना, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे. शाम को कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन कितने परसेंट होता है आप मुझे सर्च करके आएंगे, बताएंगे, ठीक है, आपका वो भी एक पीवाईक्यू है. एंड बस फिर रात में गूगल फॉर्म टेस्ट है. हाँ जी, क्या किया है? 65% लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर सेकंड को. देखो, कोई काम यहाँ पे 3 साल से हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? द स्नो हैज बीन गोइंग ऑन, ठीक है, कोई काम आपका हो रहा है मतलब कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है. कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में गोइंग ऑन होता है उसको हम बोलते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. आ गया मजा? तो बेसिक चीज आप जो मिस कर रहे हैं वो है आइडेंटिफाई करना टेंस वगैरह को, वरना आप कर लेंगे, ठीक है. भैया बीजेपी ने आपकी तरफ पहले से यूट्यूब पर ऑलरेडी लाइव शेड्यूल कर दिया, ओके. ठीक है, तो वक्त बताएगा, बस देखते हैं क्या होता है कल. जो किसी में आपको डाउट हो रहा है, जो पर्सनली भेज रहा हूं. चलो बाय, टेक केयर. जीएसटी वाली पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है सर. खुशी मुझे भेज देना दोबारा.